दृश्य 1, घर का हॉल। सुबह सारू रसोई में चाय बना रही है। उसके चेहरे पर थकान और चिंता के भाव हैं। जसा अचानक अंदर आती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। जसा आत्मविश्वास से, सुप्रभात भाभी। सारू बिना मुड़े, सुप्रभात। जसा आज कुछ खास बनाओगी? मेहमान आने वाले हैं। सारू रुककर, कौन से मेहमान? मुझे तो कोई जानकारी नहीं दी किसी ने। जसा हंसते हुए, अरे सब पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। जसा वहां से चली जाती है। सारू उसे देखती रहती है, उसकी नजरों में शक है। दृश्य 2, रजत का कमरा। सुबह रजत फोन पर बात कर रहा है। आवाज धीमी लेकिन चालाक। रजत फोन पर, हाँ सब तैयारी हो गई है, आज शाम तक खेल पलट जाएगा, बस जसा को याद दिला दो, घबराना नहीं। फोन काटता है, मुस्कुराता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रजत, कौन है? सारू दरवाजा खोलकर अंदर आती है। मैं हूँ। रजत थोड़ा सतर्क होकर, अरे सारू आओ आओ, क्या काम था? सारू, रजत भाई सीधे बात करती हूँ, जसा का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से बहुत बदला हुआ है, क्या तुम जानते हो कुछ? रजत टालते हुए, अरे नहीं, लड़कियां होती हैं, मूड बदलता रहता है, तुम बेकार की चिंता करती हो। सारू आंखें तररते हुए, रजत भाई मैंने तुम्हें हमेशा इज्जत दी है, लेकिन अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो मैं चुप नहीं रहूंगी। रजत कुछ नहीं बोलता। सारू वहां से चली जाती है। दृश्य 3, बैठक। दोपहर, घर के सभी सदस्य बैठे हैं। माँ, बाबूजी, सारू और रजत। जसा देर से आती है। माँ, जसा बेटा कहाँ थी? खाना ठंडा हो गया। जसा लापरवाही से, बस कुछ जरूरी काम था। बाबूजी, बैठो बेटा, सब खाना खाने लगते हैं। अचानक सारू कुछ महसूस करती है। जसा और रजत की नजरें बार बार मिल रही हैं। सारू धीरे से जसा से, जसा एक बात पूछूं? जसा बिना देखे, हाँ भाभी। सारू, आज सुबह तुमने किसके आने की बात की थी? जसा रुककर, कौन सी बात? मैंने कुछ नहीं कहा। सारू तेज आवाज में, जसा ये झूठ है। सब चौंक जाते हैं। माँ का चम्मच नीचे गिर जाता है। माँ, सारू यह क्या तरीका है बात करने का? सारू, माँ जी माफ करना, लेकिन अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। इतना झूठ क्यों? दृश्य 4, कमरे के बाहर। दोपहर, सारू जसा को अलग ले जाती है। सारू, जसा मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जो हो रहा है वो मुझसे छुपाया नहीं जाएगा। जसा नजरें झुकाकर, भाभी मुझे कुछ नहीं मालूम। सारू धीरे लेकिन दृढ़ता से, जसा मुझे सच बताओ। जसा थोड़ी घबराहट में, सच ये है कि मैंने और जसा ने शादी कर ली। सारू सन रह जाती है, उसके पैर वहीं जम जाते हैं। सारू कांपती आवाज में, क्या कहा तुमने? जसा आंखें भरकर, भाभी मैं मजबूर थी, रजत भाई ने कहा था। सारू बीच में रोककर, रजत ने कहा था? मुझे कुछ नहीं मालूम था, इस घर में शादी हुई और मुझे पता तक नहीं। सारू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, गुस्से और दर्द का मिश्रण। दृश्य 5, रजत का सामना। शाम, सारू सीधे रजत के पास जाती है। सारू, रजत भाई अब मुझे सब पता चल गया, ये सब कुछ तुम्हारे इन्फ्लुएंस में हो रहा था। क्यों किया तुमने ये? रजत शांत रहने की कोशिश करते हुए, सारू तुम समझ नहीं। सारू, नहीं, अब मैं पूरी तरह समझ चुकी हूँ। तुमने जसा को इस्तेमाल किया,
एक मासूम लड़की को अपने खेल में फंसाया। रजत गुस्से में, सारू जुबान संभाल कर बात करो। सारू बिना डरे, नहीं रजत भाई, आज जुबान नहीं संभालूंगी। ये घर मेरा भी है और इस घर में झूठ और धोखे की जगह नहीं है। रजत कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन सारू की दृढ़ नजरों के सामने चुप हो जाता है। दृश्य 6, माँ के कमरे में। रात, सारू माँ के पास आती है। माँ की आंखें भरी हुई हैं। माँ, सारू बेटा, मुझे भी नहीं पता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सारू माँ का हाथ थामते हुए, माँ जी, आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अब हमें मिलकर यह सुलझाना होगा। माँ, पर बाबूजी को जब पता चलेगा। सारू, मैं बाबूजी से बात करूंगी। सच सामने आना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो। माँ सारू को गले लगा लेती हैं। दोनों की आंखों में आंसू हैं। दृश्य 7, हॉल। रात, क्लाइमैक्स। पूरा परिवार इकट्ठा है। बाबूजी, माँ, सारू, रजत, जसा। एक भारी चुप्पी। बाबूजी धीमी आवाज में, रजत, क्या ये सच है? रजत की नजरें झुक जाती हैं। बाबूजी, मैं जवाब चाहता हूँ। जसा आगे आकर, बाबूजी, मैंने गलती की। मैं रजत भाई के कहने में आ गई। माफ कर दीजिए। बाबूजी की आंखें भर आती हैं। बाबूजी, रजत से मैंने तुम्हें इस घर का बड़ा बेटा समझा और तुमने ये किया। रजत सिर झुकाए खड़ा है। सारू शांत लेकिन दृढ़ आवाज में, बाबूजी, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब आगे का रास्ता हम सब मिलकर तय करेंगे, सच्चाई के साथ। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को देखते हैं, एक नई शुरुआत की आहट। अगले एपिसोड की झलक। बाबूजी, रजत, तुम्हें इस घर से जाना होगा। रजत चौंक कर, बाबूजी। सारू मन में, अब जो भी हो, मैं डरूंगी नहीं।